अस्सलामुअलैकुम भाई लोग। आज भी मेरे पास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मजे की चीजें और सबसे पहले हमने बात करनी है एक लड़ाई के बारे में जो अभी तक तो भाई सब जुबान की हद तक हो रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने फैसला किया कि जुबान से आगे बढ़ के हाथों के साथ लड़ाई की जाए। जी हाँ भाई लोग, मैं बात कर रहा हूँ रजब भट्ट वर्सेस अनस अली के बारे में। रजब भट्ट ने पहले इस बात की शुरुआत की कि भाई सब जुबानी कलामी जो लड़ाई है उसको दफा मारो, अगर किसी को मसला आया तो वो आ जाए, लड़ लेते हैं। अच्छा जी, अपने 1-1.5 साल के सोशल मीडिया का जो एक्सपीरियंस है ना, उसमें मैंने एक बात सीखी है कि सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी बदमाशी है ना, ऑनलाइन जितनी बदमाशी है, इसका हल सिर्फ एक है। ये इसका हल बिल्कुल नहीं है कि आप उसको रिप्लाई करो, वो आपको रिप्लाई करे, फिर आप उसके ऊपर रिप्लाई करो, फिर वो आपके ऊपर रिप्लाई करे। अगर ये होता देख लो ना, तो समझ जाओ कि सिंपल एंड स्ट्रेट दोनों बंदों को सिर्फ व्यूअरशिप चाहिए, लाइक्स चाहिए, कॉमेंट चाहिए, लड़ना इन्होंने टकेगा भी नहीं है। ठीक है, तो अब अगर कोई आपको तंग करता है या आपसे बदमाशी करता है ना, तो सिंपल एक वीडियो डाल दो, उसे कहो कि यार आ जा, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, तू आके या मुझे मार दे या खुद मर जा, अगर तुझे मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, जितनी खुन्नस, जितना वो हेट आपको दे रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अगर तो आ जाए तो वेल एंड गुड, ना आए तो समझ जाओ कि वो लड़ाई शड़ाई कोई नहीं है, उसको सिर्फ आपके नाम से व्यूज, लाइक और कमेंट चाहिए, बस। अब रजब भट्ट की ये वाली वीडियो के बाद रजब भट्ट का बहुत ही बड़ा दोस्त जुल्करनैन भाई सब सामने आता है। वो आगे कहता है कि जनाब जी बात बिल्कुल ठीक है, जुबान की हद तक अगर लड़ना है तो फारग काम है, आओ हम आपका मैच कराते हैं, लड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। यार मैंने ना कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में अपने आप को शामिल नहीं किया, लेकिन इस दफा ना बात थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि पूरी दुनिया ही ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे भाई या मेरे दोस्त के पीछे पड़ गई हो। मैं पुरानों की बात नहीं करूंगा, मैं कुछ नए बंदों की बात करूंगा। जैसे अनस अली मेरे भाई रजब के पीछे पड़ गए हैं, पता नहीं उनको किस किस्म की खास नफरत है उससे, या फिर मेरे भाई का कोई फॉलोअर या फैन उनको नुकसान पहुंचाता है तो उनको लगता है कि ये रजब ही उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो मेरे भाई, एक तो मेरा अगर कोई फैन या फॉलोअर आपको नुकसान पहुंचाएगा तो उसमें जरूरी नहीं है कि मेरा ही हाथ है या मैं अपने फैंस या फॉलोअर्स को कह रहा हूँ कि आपको नुकसान पहुंचाए। और दूसरी बात यह है कि आप जनाब बड़ी ज्यादा धमकियां दे रहे हैं उसको, तो अगर आप में इतना ही दम है ना, इतनी हिम्मत है, मैं आपकी अपने भाई के साथ फाइट अरेंज कर लेता हूँ, आप जनाब मैदान में आ जाए, पता चल जाएगा फिर किसमें कितना दम। अब इसके अंदर भाई सब सिंपल सी बात है कि रजब भट्ट एक तरह से पहले ही एग्री है, क्योंकि पहले तो उसने एक वीडियो बनाई है, दूसरे नंबर पे उसका जो दोस्त है जुल्करनैन वो कह रहा है कि भाई साहब जुबानी कलामी बंद करो, आओ लड़ते हैं। बात आ जाती है भाई साहब सारी की सारी अनस अली के ऊपर, उसने क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया वो वाली वीडियो देखो। तो जुल्करनैन जो रजब का बेस्टी है, अनस अली मेरे भाई रजब के पीछे पड़ गए हैं, अगर आप में इतना ही दम है ना, इतनी हिम्मत है, मैं आपकी अपने भाई के साथ फाइट अरेंज कर लेता हूँ, आप जनाब मैदान में आ जाए, पता चल जाएगा फिर किसमें कितना। जुल्करनैन ने चैलेंज किया मुझे कि यार मैं आपका एक बॉक्सिंग मैच या फाइट, उसने बोला मुझे नहीं पता फाइट में वो बॉक्सिंग चाह रहा है, कराटे चाह रहा है, तो मैं कहूँगा बॉक्सिंग की तरफ आए, अगर करना भी है तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। पर चैलेंज मेरी तरफ से तो एक्सेप्ट है, पर मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी ऑडियंस चाहती है कि मेरा रजब भट्ट के साथ एक बॉक्सिंग मैच प्रॉपर टीम के साथ, रेफरीज वगैरह के साथ, अगर रोथ वाइज नंबर 1 यूट्यूबर वर्सेस शॉपिफाई किंग का मैच होगा और इंशाल्लाह इसको 1 महीने में अरेंज करा लेते हैं, तो मेरी ऑडियंस नीचे कमेंट करके बताए कि आप चाहते हैं कि मैं रजब से मैच रखूं। अगर चाहते हैं तो आई एम रेडी फॉर इट। ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर लेंगे, डेडलाइंस हम इंट्रोड्यूस करा देंगे आपस में, जुल्करनैन मिडलमैन बन के हमारा मशवरे करके हमसे चीजें फाइनलाइज कर ले। तो मेरी ऑडियंस जल्दी से कमेंट में बताओ, शुड वी फाइट और नॉट। ठीक होगा भाई, मतलब कि अनस अली की तरफ से जो रिस्पांस है वो एक तरह का पॉजिटिव है, थोड़ा सा टाल मटोल कर रहा है कि मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर जो आप कह सकते हैं वो पॉजिटिव है। मतलब कि हो सकता है कि हमें आने वाले वक्त के अंदर एक फाइट देखने को मिले, एक बॉक्सिंग मैच देखने को मिले। अभी मजा आएगा ना। खैर उसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के बारे में। सोनिया हुसैन ने एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर वो कह रही भाई साहब मुझे इमरान हाशमी के साथ इमरान हाशमी के साथ फिल्म ऑफर हुई थी। इंडिया से मुझे 2-3 फिल्म्स की ऑफर आई थी। एक तो शेक्सपियर के ऊपर, कोई शेक्सपियर का जो नॉवल है मेजर ऑफ द मेजर, उस पर एक फिल्म बन रही थी, उसके लिए आई थी। फिर एक और एक फिल्म बन रही थी, सॉरी इसका सीक्वल बन रहा था, कोई पुरानी संतोष कुमार की कोई फिल्म है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसके लिए आई थी। एंड फिर एक इमरान हाशमी के साथ आई, तो उसकी तो खैर हमारी मीटिंग शीटिंग भी हो गई थी, मगर ऑब्वियसली उसके बाद काम सब ये होना बंद हो गया। नहीं, क्योंकि अब तो फिर भी थोड़ा घर में एक्सेप्टेंस है काम को लेके। पहले हमारे घर में बहुत ज्यादा उस तरह रहते थे, मतलब मेरी अम्मी भी हर वक्त साथ ही सेट पे आती थी, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई भी चल रही थी, सारी चीजें, तो ये था। जिस वक्त ऑफर आई थी उस वक्त मैं बाकी
छोटी। इमरान हाशमी का नाम लेते लेते अपना बेचारी का हादसा निकल गया, शर्म से आजाद निकल है। लेकिन मसला यहाँ पे यह है कि वो कह रही है कि हमारी उस फिल्म के उस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा हद तक बात हो चुकी थी। लेकिन मसला कहाँ पे आया? मसला आया भाई साहब हुकूमती सतह के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर वहां पे जाना बंद हो गए थे, वो सारा का सारा सिस्टम जो है बंद हो चुका था, इसलिए वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ। वरना मैं भाई साहब बादशाह हमारी हो चुकी थी। खैर इसके बाद अगर हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी के बारे में, तो शाहीन शाह अफरीदी की मुलाकात हुई है इंडियन फैन से। इंडियन फैन ने भाई साहब शाहीन शाह अफरीदी से रिक्वेस्ट की है। क्या रिक्वेस्ट की है, वीडियो देखो जरा। स्पेशल मैच देखने सरप्राइज मिला यार, क्या सरप्राइज। अपनी बॉलिंग नहीं करनी है। रोहित और विराट को अपने अच्छे दोस्त समझो। देखो इंडियन फैन शाहीन शाह अफरीदी को तो आपने बोल दिया कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे प्लेयरों को अपना दोस्त समझो, लेकिन यार उनको कौन बताएगा कि हम तो दोस्त समझ रहे हैं? उनको भी तो जाकर बताओ ना कि वो भी दोस्त समझो। वो वैश्यों की तरह मारना शुरू कर देते हैं। बात तो सही है। खैर इसके बाद अगर हम बात करें अली जफर के बारे में, तो अली जफर ने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से पहले बाबर आजम को एक एडवाइस दी है, पूरी टीम को ही एक एडवाइस दी है, और उसमें बेसिकली बाबर आजम को मेंशन करके एडवाइस दिया। क्या एडवाइस दी है वो वीडियो देखो जरा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का एक मैच है बहुत पुराना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को गालिबन 4 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में जीतने के लिए, जो बड़े आसान होते हैं आखिरी ओवर के लिए। तो इमरान खान साहब ने खुद वो ओवर टेकअप किया, और उस ओवर को अगर आप स्टडी करें तो एक एक बॉल को स्ट्रैटेजाइज करके कि कहाँ पर करनी है फील्डिंग, कहाँ कैसे खड़ी करनी है, उन्हें पाकिस्तान के लिए मैच को जीता। विच मेंट के उनके नर्व्स ऐसे थे, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव इतना था एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, कि मैं अपनी टीम को जिता दूंगा। सेल्फ बिलीफ, कन्विक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका अपने ऊपर यकीन कितना है। तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं बाबर कि आप उसी यकीन, उसी कॉन्फिडेंस और उसी एतमाद के साथ फील्ड में जाएं। हार जीत होती रहती है, लेकिन सामने आके डट के बगैर किसी डर के खेलें। बात बिल्कुल ठीक है यार, बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज किया है। इस तरह की क्रिटिसिज्म जो होती है ना, वो अच्छी क्रिटिसिज्म होती है, ये बुरी नहीं होती। इस तरह की क्रिटिसिज्म होनी चाहिए और बार बार होनी चाहिए। और एंड के ऊपर भाई साहब बाबर आजम को लेके इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने क्या बात किया, उन्होंने बाबर आजम को किस तरह से सपोर्ट किया, वो वीडियो देखो जरा। कि बाबर आजम की सिफत है, बाबर आजम 3 साल से पाकिस्तान की मीडिया में गालियां खाते हैं बेचारे। वो टीम जीतती है उसकी कप्तानी में, तब भी बाबर को कहते हैं इसको क्या हरा दिया, 100 बनाता है, ये क्या 100 हुआ। तमाम उम्र में हर सुबह की अजान के बाद एक इम्तिहान से गुजरा, एक इम्तिहान के बाद। बात बिल्कुल ठीक है यार, कोई भी बंदा अप्रिशिएट करने को तैयार नहीं होता। बाबर आजम ने अमेरिका के खिलाफ जो 40-45 रन की इनिंग खेली थी ना, वो इनिंग भाई साहब पूरी रीढ़ की हड्डी थी। अगर बाबर आजम भी पहले आउट हो जाता, जिस तरह बहुत सारे हो चुके थे, तो भाई साहब सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ने 100 स्कोर भी नहीं था टपना। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान मैच हार गया, सारे बाबर को बुरा बोलेंगे। अगर पाकिस्तान मैच जीत भी जाता, फिर भी बाबर को बुरा बोल रहा था कि बाबर ने स्लो खेला है। समझ रहे ना बात? तो जिन्होंने बुरा बोला उन्होंने बोला, कोई भी बंदा अप्रिशिएट करने को तैयार नहीं है। ओके बढ़िया, ठीक हो गई ये थी वीडियो। अगर वीडियो देखे आपकी नॉलेज में थोड़ा सा तो आपको पता है, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तेरी बाहों में, मेरी बाहों में, उसके बाहों में, किसके बाहों में, ऐसे बाहों में, उसके बाहों में है, बाहों में तेरे, बाहों में मेरे, बाहों में उसके, उसके बाहों में मैं, उसके बाहों में तेरी, बाहों में मेरी, बाहों में उसके बाहों में तेरे, बाहों में अरे मेरे